दरअसल पशुपति पारस से सवाल पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि 40 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो आप कैसे लड़िएगा, कहाँ जाइएगा। तेजस्वी दबाव बना रहे हैं भाजपा पर इफ्तार के बहाने कि आपके पास कितने लोग हैं। या लेकिन ललन सिंह एक चीज समझ चुके हैं, इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जीतना चाहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात, जहां हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं और इसके इर्द गिर्द हमारा विश्लेषण होता है। साथ में हमारे सहयोगी सनी शर्मा है। आज हम जिन 3 खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, वो पहली खबर है कि चिराग को पारस ने किया गठबंधन से बाहर। आज इफ्तार पार्टी हुई, इफ्तार से क्या निकला, कौन बाहर हुआ, कौन अंदर हुआ, क्या राजनीतिक मायने निकले, और अगली खबर होगी नीतीश की वजह से फंसे ललन सिंह। तो सबसे पहले खबर पे आते हैं कि चिराग को पारस ने किया गठबंधन से बाहर। आज बकायदा सनी प्रेस कॉन्फ्रेंस था और चिराग का नाम सुनते ही चाचा पारस जो है वो हत्ते से उखड़ गए। तो क्या पूरा रहा बयान, तो सब लोगों ने देखा। क्या आपका विश्लेषण है, कैसे उनको गठबंधन से बाहर किया? सबसे पहले तो कल की बात है, आपने गलती से आज यूज कर दिया। दरअसल चिराग पासवान को लेकर एक सवाल था जी कि चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चाचा पारस पर हमलावर हैं। सभी सवालों का एक ही जवाब पशुपति पारस ने दिया कि चिराग के बारे में हमसे नहीं पूछो, चिराग और हमारा खून अलग अलग है। अब खून का रिश्ता चाचा पशुपति पारस फरिया रहे हैं चिराग से, चिराग भी फरिया रहे हैं चाचा पारस से, लेकिन चिराग पासवान को गठबंधन से कैसे बाहर किया? अब खून का रिश्ता तो गठबंधन से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल पशुपति पारस से सवाल पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि 40 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो आप कैसे लड़िएगा, कहाँ जाइएगा। उन्होंने जिक्र किया कि भाजपा मतलब एनडीए गठबंधन, और हम एनडीए गठबंधन में मरते दम तक हैं, मतलब जब तक राजनीति में है तब तक एनडीए गठबंधन में है। उसके बाद पशुपति पारस ने जिन शब्दों का उपयोग किया वो महत्वपूर्ण है। पशुपति पारस ने कहा कि हम एकमात्र बिहार में एनडीए गठबंधन का दल हैं। चिराग को आउट कर दिया ना, आप समझ गए क्यों कह रहे हैं। पशुपति पारस ने स्पष्ट किया है कि इस एनडीए गठबंधन में अभी एक भी दल नहीं है बिहार में, अकेले हम हैं। और एनडीए मतलब भाजपा, भाजपा मतलब एनडीए। 35 सीट पर जो भाजपा कह रही है चुनाव लड़ने के, 5 गो हमको देगी। अच्छा, पशुपति पारस ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि पशुपति पारस को क्या चाहिए, चिराग को क्या चाहिए, चिराग क्या करने वाले हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र पशुपति पारस ने खुले तौर पर कर दिया। यानी 5 सांसद हमारे पास हैं, 5 को टिकट मिल जाए हम खुश हैं, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। बस पशुपति पारस तो बोल ही चुके हैं खुलकर, अब इससे ज्यादा क्या बोलना है। हाँ, इफ्तार पार्टी हो रही है सनी, क्या कुछ निकला, क्या राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए, कौन आए कौन नहीं आए, पूरा विश्लेषण इसका क्या? इफ्तार में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग रहा, पप्पू यादव लालू यादव के पास पहुंचे हैं। कोई इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में पप्पू यादव बहुत दिन बाद गए हैं। पिछली बार लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात करने गए थे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, नीतीश कुमार के यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन चिराग तेजस्वी के यहाँ पहुंचे। चिराग दबाव बना रहे हैं इफ्तार के बहाने, तेजस्वी दबाव बना रहे हैं भाजपा पर इफ्तार के बहाने कि आपके पास कितने लोग हैं, आपका सब आदमी अब हमारे पास है। चिराग हमारे पास आया है, मुकेश सहनी किसी व्यक्ति को भेजे होंगे अगर, तो मुकेश सहनी की तरफ से लोग आए हमारे पास, पप्पू यादव आए, सभी लोग आए हैं। भाजपा के पास क्या है, कौन है, भाजपा अकेले पड़ गई है। भाजपा को तेजस्वी ने अकेला करने का जो प्लान बनाया है, और इसके पहले भी कई बार हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में एक भी गठबंधन में दल नहीं था, और इसी बातों को लेकर भाजपा अब गठबंधन में जुड़ने का प्रयास कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब गठबंधन में एकमात्र पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस को छोड़कर बिहार का सभी दल जो सक्रिय है, सरकार में है, विपक्ष में है, मुख्य रूप से वो सभी पहुंचा है। इफ्तार से सियासत ये निकली कि तेजस्वी 2024 के लिए नीतीश को सर्वमान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस इफ्तार में नीतीश कुमार जब वहाँ होंगे तो सभी लोग जाके नमस्ते करेंगे ही नीतीश कुमार को। तेजस्वी नीतीश की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि देश स्तरीय नीतीश की वैल्यू कितनी बढ़ पाती है। हाँ, इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि बिहार में फिर तेजस्वी का भाव बढ़ जाए, और अपना भाव भी बढ़ा रहे हैं, अपना भाव भी बढ़ा रहे हैं। चलिए, अगला है कि नीतीश कुमार की वजह से फंसे ललन सिंह। ललन सिंह जो है इस वक्त मुंगेर में जो उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे मटन पार्टी लगातार कर रहे हैं। क्या वजह है ललन सिंह इस वक्त जीडीयू को बचाने की बजाय कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में पड़े हैं? मटन पार्टी के पीछे का क्या तिलिस्म है? पहले घर बचेगा तब ना पार्टी बचाएंगे।
ललन सिंह का मुंगेर संसदीय क्षेत्र जी काफी महत्वपूर्ण है। अगर मुंगेर से आरसीपी को उतार दिया जाए या सूर्यभान सिंह के बारे में कहा गया सिंह उतर जाएं या उनकी पत्नी उतर जाएं तो ये काफी मुश्किल होगा ललन सिंह के लिए। पिछली बार ललन सिंह चुनाव जीते क्यों थे, अब इस पर आना होगा। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह काम तो कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह उस क्षेत्र में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार के सभी सांसद जीत कर गए हैं। किसी सांसद में मेरिट नहीं है। अब आप देखिए, कोई अपना संसदीय क्षेत्र का पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाता है जो सरकार देती है, कोई खर्च नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अब तो ये तो सवाल उठता है, और कितना लोग पूरा अटेंडेंस बना पाता है सदन में, ये भी देखना होगा। अगर इसका भी कोई डाटा निकल जाए तो पता चलेगा कि कौन आदमी कितना दिन मौजूद रहा है। इसलिए कि बिहार के सदन को तो हम लोग देखते हैं नज़दीक से, रोज जाते हैं जितना ही सत्र चलता है। 243, 45 या 75 सब मिला के कितना होता है, कितना लोग पहुँचता है, वो सब हम लोग देखते हैं। कितना लोग पहुंचा होगा। अब कहीं ना कहीं ललन सिंह अपने क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, अपने लोगों के पास। ललन सिंह के लिए चुनौती है। पहली चुनौती ये कि भाजपा ने बिहार विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को बिठाया है। भूमिहार समाज से हैं, लखीसराय से आते हैं, काफी वोट बैंक उनका महत्वपूर्ण है, वो भी वोट काटेंगे। 25 साल से विधायक ऐसे थोड़े हैं बिना वोट के, कुछ ना कुछ तो होगा। ललन सिंह सांसद हैं, बतौर सांसद ललन सिंह का कार्यकाल कैसा रहा, क्या रहा, ये तो स्पष्ट नहीं है ललन सिंह अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। लेकिन ललन सिंह एक चीज समझ चुके हैं, इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं ना। अपने भाषण के शुरुआत में नरेंद्र मोदी खत्म होने के साथ नरेंद्र मोदी इस बार नहीं चलेगा। इस बार नीतीश लालू भी नहीं चलेगा। इस बार क्षेत्र की जनता चलेगी, और क्षेत्र की जनता सबसे मजबूत होती है। अनंत सिंह बिना पार्टी के भी जीत जाते हैं, किसी भी पार्टी में नहीं है जीत गए, इसमें भी हैं तो जीत गए, उसमें भी हैं तो जीत गए, बीच में हैं तो भी जीत गए। मतलब अनंत सिंह का अपना व्यक्तिगत वोट है, वही व्यक्तिगत वोट ललन सिंह बना रहे हैं, जनता के साथ टाइम बिता रहे हैं, ताकि जनता को लगे कि हमारा सांसद हमारे साथ है। और ललन सिंह को इस चीज़ की भनक लग गई है कि बिहार के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जीतना चाहेगी, और एक ही षड्यंत्र नहीं चल सकता है, जनता का मूड नहीं बदल सकता है कोई। तो जनता किस तरफ है, तो ललन सिंह जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सीट बचाने के लिए ललन सिंह लगातार प्रयास करेंगे। लगातार आप देखेंगे इस तरह के आयोजन। चलिए, ये हमारे रातों रात कार्यक्रम था जहां हमने मुख्यतः 3 खबरों के बारे में विश्लेषण करने की कोशिश की। पहला कि पारस ने चिराग को अपने गठबंधन से बाहर किया, दूसरा कि इफ्तार को लेकर क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, और तीसरी खबर रही कि कैसे ललन सिंह जो है अब खुद के किले को बचाने में लगे हुए हैं। उनको डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सूर्यभान सिंह के परिवार या फिर आरसीपी सिंह खेमे से कोई वहाँ उतरता है तो इसका खामियाजा उनको भुगतना होगा, और इसलिए ललन सिंह जो है अब अपने किले को बचाने में लग गए हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।